जी मोहतरम फरमाइए। जी जनाब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आ रही है, बोलिए। सचवाला साहब सॉरी, मैंने पढ़ लिया था कि सिर्फ मोमिनीन लॉग इन हो, लेकिन मैं अपने क्या कहना चाहिए जज्बात पे काबू नहीं रख सका, क्योंकि मैं एक तो आपसे बात करना चाह रहा था, बस थोड़ी देर की बात करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। और नहीं नहीं, असल में मोमिन और एक्स मोमिन जो है दरअसल हमारी नजर में एक ही हैं। उनको भी जो है इजाजत है कि जो है वो आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। शुक्रिया बहुत लेकिन बहुत, जो मैं तो वैसे ही जो पक्का मोमिन था। हाँ जो हाँ, जाहिर बात है कि कभी ना कभी तो आप मोमिन रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल था, तो बल्कि हम बात तो तो वो वही हो मोमिन रही थी। थे हाँ हाँ, सचवाला साहब, हम तो वो मोमिन थे जो कि हम दूसरों को मोमिन मानते ही नहीं थे, क्योंकि आपको पता ही है कि शिया जी अपने आप को जी मोमिन मानते हैं, वो सुन्नियों को मोमिन जी नहीं हाँ जी मानते। हाँ जी तो हाँ जी हाँ भाई जी, मैं आया बिल्कुल था सही ये बात बात कहने सचौड़ा साहब आपसे कि एक है। तो जी आपका ये शो, ये जो आपने नई स्ट्रीम शुरू की, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ लोग बहुत ही जी अच्छे हैं जुड़े हैं आपके जी साथ। एक तो अल बरतानवी साहब बहुत मुझे पसंद आए, बहुत अच्छे इंसान लगे मुझे ये। एक शुक्रिया। जी स्ट्रोम साहब अच्छे आदमी हैं। स्ट्रोम साहब का मसला जी ये है कि सुनते कम है, बोलते ज्यादा हैं, वरना वो अच्छे आदमी हैं। और दो तीन लोग जी बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू होती है और बहुत ही म्यारी गुफ्तगू होती है, तो सुन के बहुत ही अच्छा लगता जी है। हाँ, एक अब्दुल रहमान हमजा साहब भी हैं। ओह जी वो हाँ, बिल्कुल। हमारे सीनियर हैं, बड़े जी हाँ, बहुत जो बहुत ही है अच्छी गुफ्तगू करते हैं वो तो। जी इल्म दोस्त इंसान हैं, और जो है बहुत बहुत गहराई के साथ उन्होंने काफ़ी अरसे से इस्लाम का मुताला कर रखा है। मल्टीलिंगुअल हैं वो, जी और हाँ, काफ़ी गहरी मालूमात हैं उनकी। जी हाँ बहुत अच्छी जी मालूमात है उनकी। अल बरतानवी साहब को सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा इनको सुन के, और इनकी इनकी नॉलेज बहुत जी अच्छी है एक्चुअली। इनकी जो नॉलेज अरेबिक पे है, जो उन्होंने बताया कि उन्होंने पढ़ा हुआ इसको, ये बहुत बड़ी बात है। जी मॉडर्न अरबिक पढ़ी थी जी हाँ मैंने, कुरानिक जी नहीं। कुरानिक ये पे तो सचोला साहब एक्सपर्ट हैं। जी यही तो कह रहा हूँ, ये बड़ी जी बात है। जी और आपने वो जो एक्सप्लेन किया था ना, जी जो एक सवाल पूछा गया था सचवाला साहब से कि वो क्यों नहीं पढ़ पाए उसको, हाँ जी वो बिल्कुल दुरुस्त बात थी। मैं भी हैरान था कि सचवाला साहब नहीं पढ़ पाए, लेकिन आपकी बात मेक सेंस करती है। सचवाला साहब क्लासिकल अरबिक जानते हैं, जी। उन्होंने क्लासिकल अरबिक पे काम किया है तो वो नहीं, यहाँ बिल्कुल। पर और एक बात मैं यहाँ एक जुमला ऐड कर दूंगा अहमद साहब। देखिए कि मुफ्ती साहब तो खैर वो डॉक्टरेट भी की उन्होंने, वो अपने आप को आलिम दीन भी कहते हैं, स्कॉलर हैं, मुफ्ती हैं। खैर मैं ये सब कुछ मैं अपने नाम के साथ नहीं जोड़ता, ना मैं अपने आप को स्कॉलर कहता हूँ, ना मुफ्ती कहता हूँ, ना मैं डॉक्टर कहता हूँ, ना स्कॉलर कहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब रही बात ये कि मुफ्ती साहब तो इतनी सारी डिग्रियां रखते हैं ना। अब अगर मिसाल के तौर पर मुफ्ती साहब यहाँ मेरे पास अगर आते हैं, तो मैं भी उनको अचानक एक एक जो है सफ़ा या सफ़े की कुछ लाइनें उनके सामने जो है रख दूंगा अरबी की, और फिर दुनिया देखेगी कि वो पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। ये मेरा उनको चैलेंज है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। ये मैं ये कहने वाला था कि मैंने एक चीज पहले क्योंकि से बना अगर के रखी मैं है। भी उनके सामने अचानक जो है चंद लाइनें रख दूं और उनसे कहूं कि मुफ्ती साहब जरा इनको पढ़िए, तो मैं ये चैलेंज से कहता हूं कि वो पढ़ सकते हैं। देखेंगे, हम भी देखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये भाई मुझे एहसास हो गया था एग्जैक्टली यही बात है, इस एग्जैक्टली बात यही का मुझे बात है। एहसास हो गया था। और भाई मैं तो अपने आप को स्कॉलर नहीं कहता ना, वो खुद तो जो है दुनिया में ढंढोरा पीटते हैं कि वो स्कॉलर हैं, मुफ्ती हैं, आलिम दीन हैं, वो जो है डॉक्टर हैं। मैं तो नहीं कहता। अगर मैंने जितना कुछ पढ़ा है, अगर वो उतना भी पढ़ लेंगे तो जो है ये मेरे लिए जो है बहुत बड़ी बात होगी कि जो है वो मैं उनके सामने चंद लाइनें पेश करूंगा और दुनिया के सामने रखूंगा, और जो है देखेंगे कि वो पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते। जी ये मेरा उनके लिए ओपन चैलेंज है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा था इनसे, अपने अल बलतानवी साहब से। जनाब, जी आपने वो पढ़ा है, अमरुल कैस को पढ़ा है क्या आपने? जी हाँ, मैं जब एमए पढ़ रहा था तो कुछ इक़्तिसाद पढ़े थे मैंने, बहुत अरसा हो गया, अच्छा अच्छा यानी हाँ 25 साल से ज्यादा हो गए, तो अच्छा। मैं याद भी नहीं अमरुल होगा कैस की मुझे। शायरी जो है वो कही जी जाती है कि एक वाकया बहुत मशहूर है, आपको शायद पता भी हो, कि एक जी दफा काबे में कहते हैं कि वो शायरी उन्होंने इन्ना आतीना कल कौसर लगाई थी, तो जी वो अमरुल कैस की बेटी थी, कौन थी वो, चीखती हुई, वो उसने फातिमा को कहीं देखा तो उसने कहा तेरे बाप ने मेरे बाप की शायरी चोरी करके लगाई हुई है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा एक वाकया है सच वाला साहब? हाँ हाँ, मैंने, मुझे याद आया, मैंने कहीं पढ़ा था। सचवाला साहब इस पर रोशनी डाल सकते हैं अगर उनकी नजर से गुजरा होगा तो। ये मैंने हाँ, पढ़ा इस था तरह कि की बातें ये खुद मुसलमानों की लिखी किताबों में या उनकी जो है तारीख में मिलती हैं। अब जी खैर मैं जो है चूंकि तारीख को जो है ज़्यादा अहमियत नहीं देता, मैं ये नहीं यकीन से कह सकता कि जो है ये वाकई ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इनकी किताबों में जो है इस तरह की बातें आती ज़रूर हैं
जिसको सबउल मुअल्लक़ात कहा जाता जी है। हाँ, जी हाँ, मुअल्लक़ात बिल्कुल। का मतलब वो लटकी हुई चीजें, वो लटकी हुई जो है, यूं समझिए कि वो अशआर जो किसी जो है कागज पर लिखे हैं, या किसी भी जो है वो चीज जिस पर कोई कुछ लिखा जा सकता है, उनको लिखकर वहां लटकाया जाता था। और इस तरह के जो है वो साथ थे, इसलिए उनको सबउल मुअल्लक़ात कहा जाता है। जी हाँ। वो जी। काबे की जो है दीवारों पर उनको लटकाया जाता था, और उसको जो है बड़ा तकद्दुस भी हासिल था, बड़ी अहमियत हासिल थी, क्योंकि उनका कलाम का जो है जो रुतबा था, जो मकाम था, दीगर दूसरे शुअरा में के मुकाबले में इनको ज्यादा था। इसलिए उसको जो है, जो काबे की दीवारों पर जो है जो है उनको लटकाया जाता था, तो उसकी अहमियत खुद ब खुद बढ़ जाती थी। तो इस तरह के साथ जो है ऐसे वो कसायद या ऐसे थे जो मुख्तलिफ शुअरा के, उनको जो है वहां पर लटकाया गया था। जी। इस तरह की बातें जो है तारीख की किताबों में आती हैं। अब शायद ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, अच्छा, मैं कोई चलो, यकीन वैसे से मुझे नहीं कह वाक़ई कुछ सकता। इस तरह से जी याद था ये। मैं आज ख़ास तौर से आप जी हज़रात से बात करने के लिए लॉगिन हुआ हूँ, क्योंकि मैं इस वक़्त जॉब पे था अपनी। ऑफ़ कोर्स हम तो रिमोटली काम कर रहे हैं अमेरिका में, जी। तो कोई इश्यू नहीं जी है वो, लेकिन स्टिल मैंने सोचा आज मैं ज़रूर सुबह में लॉगिन होके देखूँगा, अगर आप लोग होंगे तो बात करूँगा, क्योंकि जब मैं रात को देखता था ऑफ़ कोर्स आप लोग की रिकॉर्डिंग मिलती थी, लाइव नहीं होता था। मैं बात करना चाह रहा था, दिल चाह रहा था बस आप हज़रात से बात करने का। दरहकीकत वैसे तो कोई सवाल नहीं था मेरे पास। एक और चीज़ कहना थी मुझे आपसे अल-बरतानवी साहब, शायद आपको याद हो या आपको जी। पता हो, जी। एक साहब का ज़िक्र मैंने इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़ा था जी। कि उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, लेकिन वो जो है उनका ये था कि वो शख्स के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद जो थे, जी। उन्होंने उसकी शायरी चुराई है, और उसका नाम मैं भूल गया हूँ। उसका एक वाक़या बहुत मशहूर है जो कि बुखारी में मौजूद है, कि एक दफ़ा वो गार में बैठा होता था वो शख्स, और मोहम्मद उसके पास पहुँचते हैं खाना लेके, गोश्त लेके। जी। गोश्त लेके पहुँचते हैं जो कि उन्हें काबे से जो स्लॉटर हुआ था, जो कुर्बानी हुई थी, उस वो मिला था। तो वो शख्स पूछता है ये गोश्त, तो वो कहते हैं तुम खाओ इसको। वो भी खा रहे थे। तो उसने कहा तुम गोश्त कहाँ से लाए हो ये? तो उन्होंने कहा वो जो कुर्बानी है उसका गोश्त है। उसने कहा नहीं, मैं गैर अल्लाह नाम की, गैर अल्लाह जिस पे का नाम लिया गया, मैं उसको नहीं खाता। वो अपने आप को दीन इब्राहिमी मानता था। उस शख्स का नाम मैं भूल गया हूँ बिल्कुल। इंतहाई अच्छा इंसान मशहूर था। मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ, मुझे अच्छा फैमिली अच्छा इंसान सचवाला मशहूर था। साहब को या पता होगा। उसने उस और बच्चियों को बचाया था कुछ, जो जिनको लोग दफनाने जा रहे थे, वो उनको ले लेता था। कहता था ये बच्ची मुझे दे दो, और जब बड़ी हो जाएगी तो मुझसे ले लेना। अच्छा, उसको शायद मारो। तारीख तबरी में भी इसका ज़िक्र, शायद, आई एम नॉट 100% श्योर। अच्छा, उसकी शायद। शायरी जो है ना, उसकी जी। शायरी के बारे में कहा जाता है कि उसने कुछ शायरी की थी, और मोहम्मद इसके पास जाया करते थे, और वो जी। बहुत सी शायरी मिलती भी मौजूद है आज तक कुरान में, यानी जो जी। कुछ कुरान में मौजूद है उससे मिलता-जुलता उसने लिखा हुआ था। और ये मैंने बहुत पहले एक शख्स की राइटिंग पढ़ी थी। उन्होंने लिखा था कि हू रोट द कुरान, जी। उसमें उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया था। अच्छा, अच्छा। मुझे तो याद नहीं आ रहा है। सचवाला साहब शायद इस पे रोशनी डाल पाएँगे। हाँ, इस तरह की मिलती-जुलती बातें जो है तारीख़ की किताबों में हमने कभी पढ़ी थी, जी। क्योंकि एक ज़माना ऐसा गुज़रा है कि जो है मैं कुरान के अलावा किसी और किताब को अहमियत नहीं देता था, तो वो धीरे-धीरे ये सारी बातें मेरे ज़हन से जो है बिल्कुल वो ओझल हो गई हैं, ऐसा बिल्कुल, है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। अच्छा, मेरे मैंने साथ बहुत तो ये जल्दी हुआ है हदीसों को छोड़ बरतानवी दिया था। साहब, जी। कि मैंने मुझे इस्लाम छोड़े हुए ऑलमोस्ट 2000 6 में 5 में सोचना शुरू किया, 5 में सोचना शुरू किया, और 7 तक मैं छोड़ चुका था। अच्छा, अच्छा। तो उस वक़्त 7 से लगा ले आप हिसाब, बहुत अरसा हो गया। बहुत अरसा हो गया। कि जी। तो मैं अब पढ़ता नहीं हूँ कुरान के ऊपर कुछ भी। जी हाँ। वरना मुझे भी कुरान से इतना लगाव था सचवाला साहब, कि मैं कुरान जी। रोज़ रात को सोने से पहले मुझे कुरान के कुछ सफ़ात पढ़ने होते थे, और तर्जुमे के साथ, कि मुझे जानना होता था कि इसमें लिखा क्या है। मैं रोज़ पढ़ता था, एवरी डे। मेरी जो डेस्क थी, उस पर कमरे में डेस्क थी मेरी, जिसे पढ़ता था मैं, व्हेन आई वाज यंग, गोइंग टू स्कूल का यूनिवर्सिटी। तो वो रखा हुआ होता था कुरान मेरे पास। मैं उठाता था, खोलता था कुरान को, निशान लगा हुआ होता था, 3-4 सफ़े पढ़े, फिर सो जाता था। हुँ। तो मुझे कुरान का इतना कुछ वो था कि अगर कोई शख्स कोई बात कहता था, तो वो बड़े इत्मीनान से बता सकता था उसे कि तुमने ये कुरान में है नहीं बात, ये तुम कह रहे हो, या है तो कहाँ है। लेकिन अब तो इतने जी। साल गुजर गए, सालों गुजर गए, मैंने कुरान हुँ। नहीं पढ़ा। अब आपकी वजह से हुँ। थोड़ा-सा दोबारा सा इंटरेस्ट हुआ था, लेकिन मैं इतना मसरूफ़ हो चुका हूँ हुँ। कि मुझसे अब ये नहीं होता कि मैं अरबिक थोड़ा-सा पढ़ लूँ। वरना मेरा हुँ। दिल था कि मैं अरबिक थोड़ी-सी जानने की कोशिश करूँगा, लेकिन कुछ वक़्त। मेरे साथ भी एग्ज़ैक्टली यही हुआ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी इन चीज़ों में। फिर सचवाला साहब का चैनल शुरू हुआ तो दोबारा रिवाइव हुआ मेरा इंटरेस्ट इसमें। बिल्कुल, मैं जी। छोड़ चुका था। अच्छा, मैं बरतानवी साहब, मैं लोगों से बात करके तंग आ चुका था। यकीन करें सचवाला साहब, जी। लोग जी। सुनने को तैयार ही नहीं हैं। बिल्कुल मतलब मैं नहीं। अब दूर की बात क्या करूँ, मेरे दोस्त, मेरे जी। घरवाले, जी। बिल्कुल करीबी लोग,
वो आपको अलग कर देते हैं, काट देते हैं, बुरी ज्यादा तरह से बात नहीं काट करते मुझसे जी मेरे घर वाले। मतलब घर बिल्कुल वाले तो मतलब ये कि मेरे भाई बहन दोस्त कजन्स अहबाब मुझसे बात नहीं करते वो लोग। वो जी कोशिश करते हैं मुझसे बात ना ही करना पड़े, कहीं जी मुलाकात हो या सलाम दुआ कर ली, बस इससे ज्यादा वो नहीं चाहते कि मुझसे बात हो। बस एग्जैक्टली यही मेरे साथ हो रहा है अभी। मेरी बहन है, वो किसी और मुल्क में रहती है, मैं नाम नहीं लूंगा, 3 बच्चियां हैं उनकी छोटी, मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। तो जब से मैंने ये लिंक्स भेजना शुरू किए उनको एक्स मुस्लिम चैनल्स के, तो पूरी तरह से उन्होंने मुझसे कट ऑफ कर दिया है। बहुत जी बुरा हाँ, हाल बच्चों है, को भी मना बड़ा कर दिया कि तकलीफ मुझसे होती है ताल्लुक ना बड़ी रखें। सुन देख जी के हाँ, वाकई। जबकि पढ़ी अपने लिखी हैं, वो सगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं, वो अपने MA किया है सगे उन्होंने। हर करते हैं, जी हाँ जी बिल्कुल सगे भाई बहन जो होते हैं ना, वो आपको ऐसा काट देते हैं कि जैसे मतलब आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। बल्कि मैंने अपनी बहन से बात कही थी, जी उन्होंने गुस्से में जब मुझे कहा, तो मैंने कहा था कि मेरा आपसे रिश्ता इस्लाम की वजह से तो कभी था ही नहीं। मेरा रिश्ता तो आपसे इसलिए था कि मेरा और आपका बाप एक है, जी वरना हमें क्या रिश्ता होता। जी उनको ये बात भी समझ में नहीं आई, उनको लगा कि हमारा रिश्ता इस्लाम की वजह से, इस्लाम नहीं रहा तो अब रिश्ता भी नहीं रहा। जी। अच्छा, नहीं, दूसरा असल बड़ा में यहाँ पर बात ये भी है, जी देखिए जी कि मेरे मुताले में तो ये बात थी कि जो है इस्लाम में इतने सख्त अहकाम हैं, लेकिन होता यह है कि जो है जब आप किसी चीज को प्रैक्टिकली जब उसको होता हुआ देखते हैं ना, तब आपका जो है मतलब वाकई जो है वो जब आप अपनी आंखों से अमली तौर पर देखते हैं कि ये कुरान अमली तौर पर आपके खून के रिश्तों को किस तरह से काट डालता है। जी जब ये मैंने जो है खुद मुझ पर बीती, मुझ पर गुजरी, तो उसके बाद फिर मैंने ठान लिया कि अब तो मैं कुरान को नहीं छोड़ सकता। तो तब मैंने ठाना, और फिर जो है मैं बताऊं कि जो है लोगों को कि जो है कुरान क्या है और क्या नहीं है, कुरान किस तरह से इंसानों को काटता है, कुरान किस तरह से इंसानी रिश्तों को काटता है, कुरान किस तरह से इंसानी रिश्तों ही को नहीं बल्कि खूनी रिश्तों को काट डालता है। ये वो किताब है, ये काटने वाली किताब है, जोड़ने वाली किताब नहीं है। बिल्कुल ये किताब को जोड़ने वाली किताब नहीं कर सकती, ये किताब को काटने वाली किताब कहेंगे आप। ये इसका दुरुस्त नाम है, बिल्कुल। खून के रिश्तों को काट डालती है किताब ये। और सचवाला साहब, जिस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल होता है वो तो बहुत ही खतरनाक होता है। जी बिल्कुल। जी हाँ। अच्छा सचवाला साहब और बलतानी साहब, मैं चलूंगा, आप हजरात जो हैं अपने वेट कर रहे हैं लोगों का, दूसरे लोगों का, मैं बस चलूंगा। बहुत शुक्रिया आपसे गुफ्तगू करके, बहुत अच्छा लगा। सचवाला साहब दोबारा से बहुत आपसे साहब बहुत शुक्रिया, आप और आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। जी चलें, फिर तशरीफ लाइए, बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा मिलने का इश्तेहार शुक्रिया। आते रहे मरिजी साहब, आप जरूर आइए, फिर आइए जरूर। थैंक यू।